नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया नोट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है, आपको यहाँ फोर्स दे दिया गया है, इसमें बताने आपको है कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है, ये पूछा है आपका नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्या है, फंडामेंटल है। टेंशन जो होता है टेंशन, ठीक है, ये हम लोग का फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नोट लिखा रहता है, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है, इसमें बताना है आपको सही रिलेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस इक्वेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, उससे दिया गया है, और वो होता कितना है, E इक्वल टू mc² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, स्मॉल m क्या है, मास होता है, और c होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट को एक साल के अंदर, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। लाइट द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसी को हम लोग लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको 1U बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नाइदर यूनिट्स नॉट डायमेंशन, ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी, बाकी सबका होता है, एनर्जी का भी होता है, वेलोसिटी का भी होता है, और एंगल का भी होता है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स व्हाट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्स में टाइम दिखा रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सैडेड एरिया, ठीक है, यही बताता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, VT ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू AT + BT² दिया गया, ठीक है, वेयर A इज इक्वल टू दिया गया है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड B इज इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर s⁻⁻2 सेकेंड, ठीक है। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया ना x का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म a और b को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ अप्लाई करेंगे रूल, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो t का कितना हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका हम लोग का 2BT हो जाएगा, ठीक है ना, और जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू 15, ठीक है, b का वैल्यू 3 और t का 3, ठीक है, इसको गुना करेंगे और जोड़ देंगे, कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है, और dx/dt क्या होता है हम लोग का v होता है, ठीक है, यही आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, कितना होगा हम लोग का 33 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 33। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज, क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, पता है आपको। ठीक है, यहाँ u क्या हो जाएगा, 0 है चूँकि इनिशियल दिया गया ना, और t आपको n दिया गया। ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, u 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, v इक्वल टू ए टी सिर्फ होगा। ठीक है, तो v इक्वल टू सिर्फ हम लोग का ए एन आएगा। ठीक है, t की जगह हम क्या करेंगे, n पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह में n पुट कर देंगे। ठीक है ना, और u की जगह में 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का, आएगा एस एन इक्वल टू आएगा हम लोग का हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे s, ठीक है, n माइनस 2 लगा देंगे। ठीक है, चूँकि दो आफ्टर 2 सेकेंड बोला है इसलिए हम लोग माइनस 2 करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 a। ठीक है, और n की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम लोग n माइनस 2 पुट करेंगे। ठीक है, n माइनस 2 याद कीजिएगा, n माइनस 2 पुट करेंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये निकालेंगे x इक्वल टू क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, ये निकाल देंगे। ठीक है, हाफ और a कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर, इसका होगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये होगा n स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर और n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1/2 a हो जाएगा, 4n माइनस 4 होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, 2 कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, तो बचेगा 2n माइनस 2। ठीक है, और इसको गुना कर दोगे तो 2na माइनस 2a हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, x इज इक्वल टू 2an माइनस 2a आ गया था ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a कॉमन निकाल देंगे, तो ये आएगा हम लोग का n माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है इक्वेशन 1 से v इक्वल टू ए एन निकाल चुके थे। ठीक है, तो जहाँ से हम क्या करेंगे, a निकाल देंगे, a क्या होगा, v अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब जा क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह v अपॉन n। ठीक है, अब जस्ट कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस गुना खाली करना है ऊपर पर। ठीक है, टॉप में गुना करोगे तो ये आपका निकल के आएगा x इक्वल टू 2v n माइनस 1 n। ठीक है, तो आपको एग्जाम है, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1 रहेगा और साथ साथ आपको 2 लगा रहेगा। ठीक है, बस आपको वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज कितना होगा। ठीक है, u होगा, 2u होगा, 0 होगा या 4u होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। देखिए ये फुटबॉल, ठीक है, इसको मारे, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर जाएगा, इसके जो मैक्सिमम हाइट होगा ना वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फ्री फॉल होगा। ठीक है ना, तो v क्या होगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 0 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर v आर 2 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, a बिल्कुल सही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को भी ये कंडीशन सही हो सकता है। ठीक है, ये b भी सही है। ठीक है ना, और आपका जो d है ना, d भी सही है, घटा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम 2 वेक्टर को, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो कभी भी एक क्रॉस, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू कभी नहीं होता बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा हम लोग का, सही तब होगा जब यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तब सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ठीक है, कभी भी इज इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ ये तब होगा सही जब इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव लग जाएगा तब ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव तो यहाँ है नहीं, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।